हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। मैथ फाउंडेशन क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आबरा का डाबरा मैथ फाउंडेशन क्लास में अपन 20 मिनट में चैप्टर्स के फाउंडेशन चीजें सीखेंगे, बेसिक्स चीजें सीखेंगे और आपका दिल गदगद 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 और दिमाग पुदीना हो जाएगा। तो आज मैं लेके आया हूं रेशो चैप्टर। तो 15 से 20 मिनट इसका फाउंडेशन देखते हैं, इसका बेस देखते हैं, ताकि आपको मैथ में मजबूती आ जाए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अनुपात और समानुपात में समानुपात के बारे में। तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संख्याएं 21, 33, 56 के लिए चौथा समानुपातिक पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा। चौथा हमारे पास नंबर दे रखा है 21, 33, 56, तो इसका चौथा पूछा है, चौथा समानुपात क्या होगा। कभी भी चतुर्थ समानुपात पूछा जाए तो मैं एक बहुत बढ़िया सा फाउंडेशन बताता हूं इसका, कि इन दोनों का गुणा करके इसका भाग दे दो, इन दोनों का गुणा करके इसका भाग। वैसे नियम क्या कहता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो 21x बराबर 33 गुणा 56 लिखूंगा मैं। 21x बराबर 33 गुणा 56 लिखूंगा ना, तो 21 नीचे जाएगा। तो फाउंडेशन क्या कहता है, इसका बेसिक क्या कहता है, इन दोनों का गुणा करके 21 का भाग लगा दो। सीधी सी बात है। तो आप काटो 7 से 7 तिया 21, 7 अट्ठू 56 और 3 से कितनी बार गया, 11 बार। तो इसका चतुर्थ समानुपात निकला 88। अब चतुर्थ के अनुपात द्वितीय भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों के गुणे में इसका भाग दे दो। तो इन दोनों के गुणे में इसका 5 का भाग लगा दो। 5 का भाग कैसे, तो आपका बेसिक क्या कहता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो 5x बराबर कितना होगा, 6 गुणा 35। बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मतलब x, तो 5 को नीचे ले जाओ। तो इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगा दो। 5 से 35 को काटा 7 बार, तो आपका जो ये x का वैल्यू निकला वो 42 निकला। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 42 होगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं रेशो की। अगर कभी भी तृतीय अनुपात पूछा जाए, थर्ड प्रोपोर्शनल बहुत पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा दोगे। 24 के स्क्वायर में 16 का भाग। कभी भी आपसे तृतीय अनुपात पूछा जाए तो क्या करोगे, इस वाले के स्क्वायर में इसका भाग, चाहे यहां पे कोई सा भी नंबर लिखा हो, इसके स्क्वायर में इसका भाग आप लगाओगे। तो 24 के स्क्वायर में मैं 16 का भाग लगाऊंगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 16 का भाग लगा दो। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कितनी बार गया, 12 बार। तो 12 तिया कितना हो गया, 36 हो गया। तो इसका जो आंसर हो गया 36 आंसर हो गया। 36 आंसर हो गया। 36 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। और कभी भी आपसे मध्यानुपात पूछा जाए, मीन प्रोपोर्शनल, इसका एक और नाम होता है दोस्तों औसत अनुपात। क्या पूछा जाए, औसत अनुपात पूछा जाए तो बड़ा सिंपल है। औसत अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों के गुणे में रूट निकाल लो, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। ठीक है, तो ये औसत मीन प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं। तो 6 और 54 का गुणा करेंगे, रूट निकाल लेंगे। 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32। तो 324 का अगर मैं रूट निकालूं तो इसका जो औसत अनुपात आया, मध्य अनुपात को औसत अनुपात भी बोलते हैं। औसत अलग चीज है, औसत अनुपात अलग चीज है। अगर मैं कहूं 4 और 16 का मध्य अनुपात क्या होगा, तो आप इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। 16 चौका 64, तो 64 का मैं रूट निकालूंगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 8। क्लियर हो गया। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में, मध्यानुपात के बारे में, चतुर्थानुपात के बारे में चीजें क्लियर हो गई। 6, 13, 5, 11 में से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। अब इनमें कौन सी संख्या जोड़ू, अब ये संख्या समानुपात में नहीं है। समानुपात को पहचानोगे कैसे कि समानुपात में है या नहीं है, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होना चाहिए। 11 छिंग 66, 13 पंजे 65, 11 छिंग 66, 13 पंजे 65, और 66 बराबर 65 तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या समानुपात में नहीं है। तो इसमें क्या जोड़ू कि समानुपात में आ जाए,
तो छोटी से छोटी संख्या जोड़ के देखो एक बार। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन से करना है इसको। 6 में 1 जोड़ो 7, 13 में 1 जोड़ो 14, 5 में 1 जोड़ो 6 और 11 में 1 जोड़ो 12। अब चेक करो क्या ये संख्या समानुपात में है। 12 सत्ते 84, 14 छिंग 84। हाँ, एक जोड़ने पर यह संख्या समानुपात में आ रही है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ऑप्शन। ऑप्शन से करोगे तो बेटर रहेगा। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, रेशो का बेस है, पूरा बेसिक चीजें हैं। ए और बी का अनुपात है दोस्तों 5 और 7, और बी और सी का अनुपात है दोस्तों 6 और 11, और आपसे पूछा जाए एबीसी का अनुपात, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें दो दो नंबरों का गुणा करना पड़ता है। हमें दो दो नंबरों का गुणा करना है दोस्तों। 5 का 6 से गुणा करूंगा 5 छिक्की 30, 6 का 7 से गुणा करूंगा 6 सत्ते 42, और 7 का 11 से गुणा करूंगा 77। तो कभी भी आपसे एबीसी का अनुपात पूछा जाए तो आप दो दो नंबरों का गुणा करोगे। 5 छिक्की 30, 6 सत्ते 42, 7 का 11 से गुणा करूंगा 77। तो ये वैल्यू आ जाएगी 30, 42, 77, 30, 42 और 77। उम्मीद करता हूं कि ये बात क्लियर हो गई। कभी कभी एसी का अनुपात पूछ लेता है। ए और बी का अनुपात है 3 और 4, और बी और सी का अनुपात है 8 और 9। अभी ताजा ताजा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया एसी का अनुपात। तो अगर बी नहीं है बीच में तो एसी का अनुपात पूछा जाए तो शुरू के दो नंबर और आखिरी के दो नंबर का गुणा करेंगे। 3 अट्ठे 24, 4 नाम 36, 9 चौक 36। अब काटो इसको 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो एसी का अनुपात क्या बनेगा 2 और 3। कभी शुरू और आखिरी का अनुपात पूछा जाए तो शुरू के नंबर और आखिरी के नंबर का गुणा कर दो, जैसा इस केस में पूछा गया, एडी के केस में पूछा गया। अब हमारे पास एबी का अनुपात दे रखा है 2 और 3। एबी का अनुपात है, पूरी क्लास ध्यान से देखना, 2 और 3, और बीसी का अनुपात है बाबू 4 और 5, और सीडी का अनुपात है दोस्तों 6 और 7। और आपसे पूछा जाए एबीसीडी का अनुपात, एबीसीडी का अनुपात, एबीसीडी का अनुपात पूछा जाए तो हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे। हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे। आंसर हमारे कदमों पे। हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के 3 नंबर का गुणा करेंगे। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो ए और डी का पूछा है ना, ए और डी का पूछा है, ए और डी का पूछा है, एबीसीडी नहीं पूछा, ए और डी पूछा है। तो हम शुरू के 3 नंबर और आखिरी के नंबर का गुणा करेंगे। 2 चौके 8, 8 छिंग 48, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब इसको काट लो 3 से, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 16 और 35 आ जाएगा। कितना मस्त आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। कभी भी आपका यह अनुपात दे रखा है 2a बराबर 3b, तो आमने सामने की वैल्यू होती है, बेस है, पूरा बेस है। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आमने सामने की वैल्यू 3 और 2। जैसे यहां 2a बराबर 3b दे रखा है, 4b बराबर 5c दे रखा है, तो सबसे पहले मैं ए बी का अनुपात निकालूंगा। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, आमने सामने की वैल्यू। ए और बी का अनुपात आ गया ना 3 और 2। ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। ऐसे बी सी का अनुपात निकलेगा, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। और आपसे पूछा है ए और सी का अनुपात पूछा है 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 15 8, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 15 8। ए का 15% बी के 20% के बराबर है। ए का 15% बी के 20% के बराबर। तो अगर मैं ए और बी का अनुपात पूछूं, 5 से काटो पहले, 5 तिया 15, 5 चौका 20, आमने सामने की वैल्यू ना, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, 4 और 3 रहेगा। इसको करने के दो तरीके बता रहा हूं। 2a बराबर 3b बराबर 4c, 3 इक्वेशन है या इससे ज्यादा इक्वेशन है। तो पहला तरीका सुन लो, 2a बराबर 3b बराबर 4c।
पहला तरीका सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, एबीसी का अनुपात निकालने का। आप एबीसी का अनुपात निकालना है तो आप छुपाने वाला तरीका अपनाओ। पहला तरीका, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब मैं काटूंगा 2 से, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। तो क्या अनुपात रहेगा दोस्तों? 6 4 3 रहेगा। 6 4 3 रहेगा कि नहीं रहेगा? 6 4 3 रहेगा कि नहीं रहेगा? पहला तरीका छुपाने वाला, ए के लिए ए को छुपा लो, बी के लिए बी को छुपा लो, सी के लिए सी को छुपा लो। ये पहला तरीका है। अगर आप इसका दूसरा तरीका जानना चाह रहे हैं, सभी साथी इस नंबर पे है ना हाई लिख के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जितने भी लिंक आए इस सब में ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है, व्हाट्सएप पे जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टा आईडी पर, सब में ऐड हो जाने। जितने भी आपको लिंक आएंगे इसमें मेरे प्यारे साथियों, ताकि आप कनेक्ट में रहोगे। आपको सूचनाएं, मेरी क्लास की जानकारी है ना, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी समय समय पर। दूसरा तरीका है 2 3 4 का लघुत्तम निकालो। 4 3 2 का लघुत्तम होता है, 4 3 2 का लघुत्तम होता है 12। तो 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, क्या बनेगा? 6 4 3 बनेगा। इसको भी पी क्यू आर का अनुपात निकालना है। तो आपको पहले वाले तरीके से ट्राई करना है। दूसरा वाला तरीका बता रहा हूं मैं, लघुत्तम वाला। 9 6 और 4 का लघुत्तम होता है 36। 36 में 4 का भाग लगाओ 9, 9 तो इसी ऑप्शन में। 36 में 6 का भाग लगाओ 6 और 36 में 9 का भाग लगाओ 4, तो क्या बनेगा? 9 6 4 बनेगा। पहले वाले तरीके से ट्राई करना है। अब यहां पे 4 नंबर दे रखे हैं, तो पहला वाला तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अगर ए के लिए ए को छुपाओगे तो इन तीनों का गुणा करना है। तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो, जौन सा आप कंफर्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मुझे कम समय लगेगा, तो आप वो वाला तरीका अपना सकते हो। मैं लघुत्तम वाला अपनाता हूं। 6 4 3 2 का लघुत्तम होता है 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, 12 में 6 का भाग लगाओ 2, तो क्या बनेगा? 6 4 3 2। मेरी एसएससी जीडी की मॉडल पेपर की जो क्लासेस हैं एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर रात को 9 बजे लगती हैं। याद रखना, रात को 9 बजे। कितने बजे? रात को 9 बजे मेन एग्जामपुर चैनल पर रात को 9 बजे एसएससी जीडी में मैथ की क्लास में ज्वाइन होना है आपको। डेली मैं आपके यहां पे फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको मॉडल पेपर लेने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने में मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह हम पूरा पेपर फंसा सके। इस उम्मीद के साथ अपन क्लास ले रहे हैं। ध्यान रखना, एक्स और वाई का अनुपात है 2 और 1। वैल्यू पुटिंग का गेम है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 5, क्या रेशो बनेगा? 3 और 5 का रेशो बनेगा 3 और 5। ये हमेशा सिमेट्री फॉलो करता है। ए सी ई की वैल्यू है 2, बी डी एफ की वैल्यू 3 है और स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर आ जाएगा 4 और 9। सिमेट्री फॉलो हो रही है। 2 में 2, 3 3, 4 4, माइनस माइनस, बिल्कुल सिमेट्री फॉलो हो रही है। ये सब कट जाएगा, 2 से 2, 3 से सब कट जाएगा। स्क्वायर लग रहा है, तो ए का स्क्वायर कितना है? 2। एसीई की वैल्यू कितनी है? 2। अब अगर इनका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। और बी डी एफ की वैल्यू कितनी है? 3। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 9, ऊपर से 4 कॉमन, नीचे से 9 कॉमन, तो 4 और 9 कॉमन, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, तो 4 और 9 आंसर। 4 और 9, 4 और 9, ये भी बिल्कुल सिमेट्री है। ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू 2, 1 और 2 है, तो इनका अनुपात भी 1 और 2 होगा। स्क्वायर लगता तो स्क्वायर कर देता, क्यूब लग रहा होता तो क्यूब कर देता, पावर 4 लग रहा होता तो पावर 4 कर देता। कुछ भी नहीं लगा हुआ तो 1 और 2 का अनुपात है। 1 और 2 का अनुपात है। दो संख्याएं 21 और 17 के अनुपात में है। इनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि इनका अनुपात 6 और 5 हो जाए? कभी भी आपको यह क्वेश्चन दिखे तो आप हमेशा क्या करना कि अंतर बराबर कर लेना। 21 और 17 का अनुपात अंतर कितना है? 4, और 6 और 5 का अंतर कितना है? 1। तो कभी भी आपको यह क्वेश्चन दिखे तो आप अंतर को बराबर करोगे, सीधी सी बात है। अगर
प्रत्येक कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए इन दोनों में, 21 और 17 के अनुपात में कौन सी संख्या जोड़ू कि अनुपात हो जाए आपका 6 और 5। हमेशा अगर सेम संख्या जोड़ी जा रही है, सेम संख्या घटाई जा रही है, तो आप अंतर को बराबर करोगे। दोनों का अंतर बराबर नहीं है तो 4 का गुणा कर लोगे, 4 6 24, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 3 जोड़ा इसमें भी 3 जोड़ा, 21 और 3 24, 17 और 3 20, तो हमने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा दोनों में। 3 इज द राइट आंसर, 3 इज द राइट आंसर। यदि दो राशियां 8 और 9 के अनुपात में, उनमें पहली संख्या 24 है। अब गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, पहली संख्या को पहली संख्या से कंपेयर करते हैं, तो पहली संख्या देखिए 24, तो 8 की वैल्यू 24। देखो देखो यहां कितने गुना है, 3 गुना। तो दूसरी राशि क्या है, तो इसका 3 गुना कर दो। तो पहली राशि देखिए, पहली राशि को पहली राशि से कंपेयर किया, अब देखा कितने गुना, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दिया, दूसरी राशि का 3 गुना कर दिया। 27 इज द राइट आंसर। एक राशि को पी क्यू आर के बीच 13, 17 और 25 के अनुपात में वितरित किया गया। पी क्यू आर को हम किस अनुपात में बांट रहे हैं बाबू, 13, 17 और 25 के अनुपात में बांट रहे हैं। यदि आर को क्यू से 6800 रुपए अधिक मिले, आर और क्यू को 6800 रुपए अधिक मिले, तो पी का भाग क्यू के भाग का अंतर क्या है। आर को क्यू से 6800 रुपए अंतर अधिक मिले, आर को क्यू से, देखो आर को क्यू से यहां पे कितना अधिक मिला, 8 अधिक मिला। ये आर को क्यू से इधर दिखाओ कितना अधिक मिला, 8। 25 में से 17 घटाऊंगा, 8 अधिक मिला। 25 में से 17 घटाऊंगा, 8 अधिक मिला, तो 8 की वैल्यू 6800। 25 में से 17 घटाऊंगा, 8, 8 अधिक मिला, तो 8 की वैल्यू 6800। 25 में से 17 घटाऊंगा, 8, 8 की वैल्यू 6800। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, अंतर को अंतर से। तो पी के भाग और क्यू के भाग का अंतर क्या है, पी और क्यू का अंतर कितना है, 4 है। अब दिमाग लगाते हैं, 17 और 13 का अंतर 4, 8 का आधा 4 होता है ना, 8 का आधा 4, देखो 8 का आधा हो गया, इसका भी आधा कर दो, 6800 का आधा 3400। तो ये रेशो की बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपको किसी भी कीमत पर आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीज आपको मजा आ गया होगा। ये रेशो का था हमारा फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन क्लियर है तो रेशो का अपन मेन चीजें भी कर पाएंगे। अगर ये फाउंडेशन चीजें आपको क्लियर हो गई, ध्यान रखना, इस पे हाई लिख के हमारे सारी चीजों में ऐड हो जाना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, टेलीग्राम पे ऐड हो जाना, इंस्टा आईडी पे ऐड हो जाना, व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो जाना, जितने भी लिंक आएंगे उन सब पे ऐड हो जाना। और मैं आपको बता दूं कि ये था रेशो का फाउंडेशन बैच। अगर आप पूरा बैच पढ़ना चाहते हो, रेशो की डीप नॉलेज जानना चाहते हो, तो हमारा एसएससी जीडी का सलामी बैच ले लेना। मात्र कितने रुपए में, 249 रुपए में मजा आ जाएगा आपको। 249 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगी, दिमाग पुदीना पुदीना हो जाएगा। और ये कहां से मिलेगा आपको, एग्जामपुर एप्लीकेशन से मिलेगा। एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से डाउनलोड है तो अच्छी बात है। वहां पे आप क्या करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, पेड कोर्स में सलामी बैच पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करो, इसमें एक्सेस लो और बढ़िया क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 सितंबर से। 10 सितंबर से, अगर 10 सितंबर से पहले ये वीडियो देख रहे हो तो 10 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आप ये 14 सितंबर को, 15 सितंबर को, 18 सितंबर को ये वीडियो देखोगे तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी 10 सितंबर से। मस्त है, मस्त पढ़ेंगे, डीप नॉलेज करेंगे। फाउंडेशन चीजें यहां पे क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज जाएंगे ताकि एसएससी जीडी में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह सारे क्वेश्चंस फंसा सके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आबरा का डाबरा सीरीज अच्छी लगी होगी। और आबरा का डाबरा सीरीज में अपन फाउंडेशन चीजें क्लियर करेंगे सारे चैप्टरों की। और ये सीरीज कैसी लगी आबरा का डाबरा, आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगले चैप्टर का फाउंडेशन लेके आऊं यहीं पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं आबरा की डाबरा सीरीज में, मैथ फाउंडेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।